और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में हड़कंप मच गया है। जहर खाकर पहुंचा रिटायर्ड फौजी सतबीर गुर्जर। शख्स को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधायक नंद किशोर गुर्जर की शिकायत लेकर ये शख्स पहुंचा था। गाजियाबाद के सिरौली थाना लोनी का रहने वाला बताया जा रहा है ये शख्स। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में हड़कंप मच गया, क्योंकि जहर खाकर रिटायर्ड फौजी सतबीर गुर्जर वहां पर पहुंचा। शख्स को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गाजियाबाद के सिरौनी थाना लोनी का रहने वाला बताया जा रहा है ये शख्स। ये बड़ी जानकारी, शिकायत पत्र भी आपको दिखा रहे हैं, जो शिकायत लेकर वो पहुंचा था। और जहर खाकर ये रिटायर्ड फौजी सतबीर गुर्जर पहुंचा था। और इसी के साथ आपको बता दें कि शख्स को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका ये शिकायती नोट भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। विधायक नंद किशोर गुर्जर की शिकायत लेकर पहुंचा था ये शख्स। आपको एमएलए नंद किशोर गुर्जर का नाम भी मेंशन उसमें नजर आ रहा होगा। ये वो शिकायती पत्र है जो ये रिटायर्ड फौजी जनता दरबार में लेकर पहुंचा था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के साथ नंद किशोर गुर्जर विधायक लोनी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राहुल भदौरिया रेजिडेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। नंद किशोर गुर्जर जी, देखिए, एक शख्स आपकी शिकायत लेकर पहुंचा है जनता दरबार में। देखिए, ये चुनाव आ रहा है ना, इसमें पता नहीं कौन क्या कह देगा। पहली बात तो मुझे ये जानकारी नहीं है व्यक्ति कौन है। अगर कोई शिकायत थी तो मुझसे मिलना चाहिए था। लेकिन अभी मैंने जानकारी जो ग्रुपों पे देखी है सोशल मीडिया पे, और जो जानकारी प्राप्त की है, तो ये व्यक्ति फौज से सस्पेंड हुआ था फर्जी नौकरी पैसे लेके फर्जी कागज बनवा के नौकरी लगाने में एयरफोर्स से। इसके बाद 2011 में इसने जमीन कब्जा की थी किसी की, अपने पड़ोसी की, और उसमें इसने फिर उसका मर्डर कर दिया था। लोनी थाने में मुकदमा दर्ज है। 2011 से ये जेल में था। और कई और जानकारी आई है कि उससे पहले भी कई घटनाएं की हैं। अभी हाल ही में इसने अपने भाई की जमीन कब्जा कर ली और वह मकान बना लिया। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हैं। तो उन्होंने इसकी शिकायत की थी मुख्यमंत्री पोर्टल पे। मुख्यमंत्री जी से शिकायत के बाद अधिकारियों को निर्देशित हुआ और इसकी बिजली का कनेक्शन काट दिया था। कनेक्शन कटने के बाद जो मकान और जमीन कब्जा की है, वो इसका वाद जो है एसडीएम लोनी के यहाँ लंबित है। उसमें आदेश हुए खाली करने के, तो ये उससे ध्यान बटाने के लिए और जिससे कार्रवाई ना हो, जो जानकारी है कि विधायक जी का नाम दे दो जिससे सरकार बैकफुट पा जाएगी। तो ये इसकी स्टोरी है। हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, हमसे मिला नहीं है, ना हमारा कोई इससे जानकारी है कौन है ये। पूरा प्रकरण की जांच हमने पुलिस को भी बोल दिया है कि इसकी जांच करें, इससे हमारा नाम किसने लिवाया है और कौन बदनाम कर रहा है। पुलिस अपना कार्रवाई करे, लेकिन हमारा नाम लिया। मैं शौक हूँ इस तरह की बातों से। मैं क्षेत्र के इस तरह के विवादों में नहीं पड़ता हूँ। हाँ। पुलिस जो काम करे वो पुलिस का काम है, न्यायालय का काम है, न्यायालय करे। जो डेवलपमेंट के काम है वो हम करते हैं। लेकिन ये सत्य है कि हमें ये पता ही नहीं है कौन है आदमी। जो जानकारी अभी प्राप्त हुई है, जैसे ही मुझे और कॉल्स भी आई और मैंने सोशल मीडिया पे लोगों से पता किया, ये इसकी हिस्ट्री है। एक आदमी की जमीन के लिए मर्डर कर चुका है, मार करके भट्टे में झोंक दिया था इसने। चलिए, ठीक है। राहुल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ओवर टू यू। विधायक जी, सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि आखिर आपके क्षेत्र में रहने वाली ही जनता अगर आपसे परेशान होगी तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि जिस तरीके से ये एक एयरफोर्स कर्मी बताया जा रहा है और ये मुख्यमंत्री आवास गया था अपनी शिकायत लेके और वहां इसने जहर खा लिया है, तो निश्चित तौर पे बड़े आरोप है। आपकी सफाई इसमें क्या है? नहीं। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको विधायक जी? नहीं
आपकी आवाज उधर से गूंज रही है। हेलो हेलो हेलो। करने की कोशिश करेंगे और फिलहाल आपको बता दें कि ये जो रिटायर्ड फौजी है वो जहर खाकर पहुंचा था और सतबीर गुर्जर इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे अभी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक नंद किशोर गुर्जर की शिकायत लेकर ये शख्स पहुंचा था। तो चलिए, लगातार नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो किशोर जी, जिस तरीके से आप अपनी बातें रख रहे हैं तो इससे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, बट कोई क्यों आपको फंसाने की कोशिश करेगा? कुछ तो बात होगी ना, तभी तो जो है शिकायत लेकर पहुंचा वहां पर। कहा उसने जो एक क्रिमिनल है, जो सस्पेंड है एयरफोर्स से। सर, आवाज मिल रही है आपको? आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मिल रही है, रखिए अपनी बात। ऐसा जो व्यक्ति सस्पेंड है, जिसने मर्डर किया, एक बुजुर्ग आदमी को मार के भट्टे में झोंक दिया, 302 का मुजरिम है, पहले फोर्स से सस्पेंड होकर जेल गया है और जमीन कब्जा की अपने भाई की, उसने शिकायत की, तो मेरा क्या लेना देना है? अपने घर का उसका सगा भाई है। मैं क्षेत्र के किसी भी विवाद में नहीं पड़ता हूँ। मैं केवल विकास के लिए, लोगों को वहाँ सही लॉ एंड ऑर्डर मिले, उसके लिए काम करता हूँ। लॉनी अपराधियों का गढ़ रहा है। नाम आ रहा है तो नाम क्यों आ रहा है आपका, ये समझना चाहती हूँ मैं कि आपका नाम क्यों आ रहा है? उसने आप ही का नाम क्यों लिया है? मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मेरा नाम क्यों ले रहा है वो, जिसको मुझे मिला नहीं, मैं जानता नहीं। लेकिन जो घटना मैंने जानकारी की सोशल मीडिया से, लोगों से पता कराया क्षेत्र में, तो ये सारी जानकारी मिली है। आप भी जानकारी कर लें। मेरे से क्या मतलब है? मेरा कोई जमीन का विवाद नहीं, मेरे घर का, गांव का नहीं, परिवार का नहीं, दूसरे कहीं अलग का है। जो व्यक्ति इतना बड़ा क्रिमिनल है, जिसने एक व्यक्ति को मर्डर करके उसमें डाल दिया भट्टे में, जमीन कब्जा किए हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कार्रवाई का आदेश दिया कि भाई इसके साथ न्याय हो, जमीन कब्जा, उसका कनेक्शन कटा, उसके जो जमीन कब्जा की है अपने भाई की, उसका अधिकार भी है क्योंकि उसके नाम जमीन है, तो उस पर अगर कार्रवाई हो रही है तो मेरा नाम क्यों ले रहा है? मैं तो इसी बात को लेकर शॉक्ड हूं। मुझसे मिलना तो चाहिए था, पहले मुझे आके बताना चाहिए कि भाई आप इसमें कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है। हम गांव के इस मामलों में पढ़ते नहीं है कभी, इसी विवाद में हम नहीं पढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं हो सकता है चुनाव सर्वे है, तो किसी ने कहा हो कि इस तरह से नाटक करोगे तो तुम्हारी जान भी बच जाएगी और विधायक जो हैं वो सब बैकफुट पा जाएगी सरकार। लेकिन ये माननीय योगी जी की सरकार है जो सही है, जो न्याय प्रिय है, जो एकदम सही है, वो होना चाहिए। कितने बड़ा माफिया है वो बचना नहीं चाहिए, चाहे कितने भी नाटक करे। लेकिन नंद किशोर गुर्जर जी, सोचने वाली बात तो ये है कि कोई एक शिकायत के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? कोई जहर खाकर क्यों पहुंच जाएगा वहां? आप ये सोचिए ना, आपकी क्यों मैं ही अगर चाहूं, अगर मुझे आपके खिलाफ शिकायत करनी है तो मैं जहर क्यों खाऊंगी? नहीं तो कुछ तो बात होगी ना गुर्जर जी, वही निकलवाना चाहती हूँ मैं। अरे मैडम, मैं ये कह रहा हूँ पहले पुलिस को तो बताए, लोकल प्रशासन भी है। मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, जहर खा के क्यों गया? सही जाना चाहिए ना। जब मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते तो कहना चाहिए ना मेरे पास आया ना पुलिस के पास गया, सीधा जाकर के जहर खा के जाएगा। या तो सीएम साहब नहीं सुनते तो भी ठीक है कि भाई नहीं सुना मेरी बात, मैं जहर खा रहा हूँ। वो आदमी क्रिमिनल है ना, जहर खाया। आप अभी थोड़ी देर में देख लेना, जब रिपोर्ट आएगी तो नोटंकी, पहले भी यहाँ तेल देकर वैसे ही नोटंकी कर रहा था एक दिन किसी के खिलाफ। तो ये व्यक्ति बहुत शातिर है और मुझे उम्मीद है कि इसने ये जो पूरा प्रकरण है इसकी जांच करे, कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे मामले। आपका शक किस ओर जा रहा है कि कौन करा सकता है ये सब? हमें पता हो तब बताए ना। पता नहीं क्या नाटक है ये, हम तो सुन के खुद आश्चर्य में है कि भाई पता नहीं कैसा हमारा नाम ले रहा है आदमी। तो उसमें लिख रहा है कि मैं सरकार गिरा रहा हूँ जी, मैं अतीक अहमद से बड़ा अपराधी हूँ। मैंने भी लेटर पढ़ा है। सरकार में कौन सी गिरा रहा हूँ, किसकी सरकार गिरा रहा हूँ? मैं मुख्यमंत्री जी का हितैषी हूँ। मतलब सारी बातें, ये राजनीतिक बातें लिखी हैं। अभी आप देख लेना, जहर में कुछ रिपोर्ट में आ जाए तो। ये बहुत कलाकार व्यक्ति है जो मुझे जानकारी हुई है। तो जो भी सही है, मेरा तो ये कहना है, हमारा कोई रत्ती भर भी कहीं दोष है तो हम राजनीति को ठोकर मार देंगे। हम ये सब काम नहीं करते हैं। हमने लॉनी माफियाओं का गढ़ था, जिला गाजियाबाद मूवी अपराधियों और गैंगवार पे बनी और बहुत बड़े माफिया को हमने हराया है। तो ये जो है सब काम चलते रहते हैं, फालतू के आरोप प्रत्यारोप। लेकिन हमारा सीएम योगी आदित्यनाथ से कोई बात हुई आपकी? क्योंकि वो उन्हीं की जनता दरबार में पहुंचा कि कोई बातचीत अगर आप लोगों के बीच हुई हो? अभी कोई बात तो तब होना जब कोई मामला कोई हो, किसी तरह की बात हो। कोई क्या बात इसमें करना है? जब कुछ पता ही नहीं है, किसी ने पूछेगा कोई तो हम बता देंगे। बता क्या देंगे? हमने प्रशासन को बोल दिया कि इसकी जांच करिए। तो ये निकल के आया है कि वो एक बड़ा क्रिमिनल है और जमीन कब्जे किया हुआ भूमाफिया भी है और पहले भी एक आदमी को जमीन के लिए मर्डर कर चुका है। और एक वीडियो वायरल हो रही है इसके भाई की, वो भी मैं भेज दूंगा वाजपेयी जी को, आप उससे देख लेना, जो इसका भाई जिसके साथ किया है।
सर वो खुद आप कह रहा है इतने कि मैं तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि ये है वो है, सबूत आरोप क्या है नहीं लगा आपके रहा। पास? आप ही तो मैं कह रहे हैं आरोप- ना कि वो जो है मर्डर कर चुका है और उस अरे पर भाई, हाँ मैडम आप पता करिए ना थाने में किया कि हाँ। नहीं किया। आरोप तो तब है ना जब वो मैं तो हम कर गलत लेंगे बोलूंगा। सर, वो तो हम कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। मैं ये अगर मैं गलत सबूत क्या है बोलूंगा, सर आपके पास? अगर आप कह रहे हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है, आपने मैं कहा ये कि नहीं आपका कह रहा उससे हूं। कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अरे आपने यही कहा ना कि मैं ये आपका कह उससे रहा हूं कोई जो लेना मैंने देना नहीं है, आप उसे जानते नहीं है, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। आपके पास सबूत क्या है? मुझे सबूत मैं दीजिए आरोप आप। नहीं लगा रहा, आप समझ नहीं रहे। अभी थाना लौनी में पता कर लीजिए, मुकदमा दर्ज है, तो फिर आरोप कहाँ हुआ? ये तो सही बात हुई ना। आरोप तो तब है ना झूठ बोलता है कोई। आप थाने में पता करिए कि मर्डर किया कि नहीं किया, जमीन कब्जा की नहीं की। तो जो मैं बोला है वो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, वो आपको जानकारी दी है। मेरी तरफ से कोई आरोप नहीं है, मैं जानता ही नहीं तो मेरा क्या बैर है बेचारे से। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।